21 डेज बीट एंजाइटी चैलेंज के दूसरे दिन में आप सभी का स्वागत है। यदि आपने हमारे डे 1 की वीडियो नहीं देखी है तो लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और आप अपने लाइफ में जहां भी है, कहीं एंजाइटी फेस कर रहे हैं, कहीं बर्नआउट फेस कर रहे हैं, कहीं बहुत डिप्रेस्ड है, तो ये वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। और यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो के सारे नोटिफिकेशंस आप तक समय सर पहुंचे और आप इसका लाभ उठाएं। तो चलिए बात करते हैं। हमने देखा कि एंजाइटी क्या होता है। आज हम जानेंगे कि एंजाइटी क्या क्या वजह से हो सकती है, और एंजाइटी हमारी बॉडी के साथ साथ और कहाँ कहाँ हमारे लाइफ में इम्पैक्ट करती है, और इससे आपको एक बहुत सिंपल सोल्यूशन मिलेगा जिसको आप डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे और ये 21 दिन के चैलेंज को पूरा करेंगे तो आपकी लाइफ नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाएंगी। रिमेंबर, 1 डिग्री शिफ्ट इज इम्पॉर्टेंट टू चेंज योर लाइफ ट्रैजेक्टरी। तो इस से शुरुआत करते हैं और हमारे गेस्ट को वेलकम करते हैं, कुलदीप जी। तो सर बताएं। थैंक यू स्नेहा जी। मैं सभी व्यूअर्स को इस मामले में कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा जो इसको देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि एंजाइटी मतलब डिस्कम्फर्ट की फीलिंग, चाहे वो फिजिकल लेवल पर हो, ओवर थिंकिंग के रूप में किसी को अनुभव होती है, किसी को लो एनर्जी के रूप में फील होती है, किसी को डिस्कम्फर्ट होता है पूरी बॉडी में, कहीं सीने पे हैवीनेस हो जाती है, किसी को टेम्परेचर बढ़ जाता है। एंजाइटी को जैसे ही हम अक्नोलेज कर लेते हैं, समझ में आता है कि ये एनर्जी के लेवल पर या तो फिजिकल लेवल पर या माइंड लेवल पर कहीं ब्लॉकेज है, तो उसको दूर करने का फिर हम प्रयास। एक समय था 50 साल पहले, फिजिकल बॉडी पर यदि हमें किसी व्यक्ति को बीमारी है तो फिजिकल लेवल पर वो इलाज करते थे, लेकिन आज आधुनिक रिसर्च कहती है कि लगभग 90% बीमारियां मेंटल या इमोशनल वजह से होती हैं। तो एंजाइटी भी मेंटल और इमोशनल वजह से ही होती है। हम्म। तो उसके कुछ रीजंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। हो सकता है जो व्यक्ति एंजाइटी से सफर कर रहा है, डिस्कम्फर्ट की फीलिंग में जा रहा है, उसकी वजह उसका लाइफ में जो पास्ट में पेनफुल इवेंट्स घटी हैं वो भी एक वजह हो सकती है। किसी नियर डियर की डेथ हुई है, उससे उसको सदमा लगा है, वो लेट गो नहीं कर पा रहा है, ये भी वजह हो सकती है। कोई ट्रोमा है, किसी का ब्रेकअप हो गया है, किसी का बिजनेस फेलियर हो गया है, किसी के रिलेशनशिप में चैलेंज आ गया है, तो ये भी एक वजह हो सकती है। क्योंकि जिन चीजों को हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं और ये सोचते हैं कि ये घटना मेरे जीवन में ही क्यों घटी, जो हमें अनवर्दीनेस की फीलिंग में ले जाती है कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, जो वर्दीनेस की फीलिंग की कमी आती है, उसकी वजह से भी माइंड एंड बॉडी डिसीजन ले लेती है कि इसको एक वो डिजीज क्रिएट करती है। उस वजह से वो डिजीज का जो बेसिक रूट है वो एंजाइटी है। ओके। ये भी वजह हो सकती है। और पास्ट के अन्य रीजन भी हो सकते हैं, कोई फियर हो सकता है, कोई फोबिया हो सकता है, ये प्रेजेंट के ऑनगोइंग भी इशू हो सकते हैं। हो सकता है वो व्यक्ति रिलेशनशिप को लेकर चैलेंज फेस कर रहा हो सकता है कैरियर में कोई चैलेंज हो, मनी को लेकर चैलेंज हो सकता है भविष्य को लेकर भी अनसर्टेनिटी है उस व्यक्ति के पास। वो सोच उसको अपना फ्यूचर ब्राइटर नहीं नजर आ रहा है, इसकी वजह से भी वो एंजाइटी फील कर सकता है। ज्यादा बड़ा टारगेट उसको मिल गया है, या उसने ज्यादा पैसे का कर्ज उसके सिर पे बन गया है, तो भी वो एंजाइटी के जोन में जा सकता सर, इसमें मैं आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ कि जैसे आपने बताया कि एंजाइटी अलग अलग तरीके से होती है। ये माइंड लेवल की, बेसिकली माइंड लेवल पे जो एक डिजीज हम फिजिकल लेवल में फेस करते हैं, वो कहीं ना कहीं माइंड में पड़ी होती। तो या ये थॉट्स के फॉर्म में पड़ी होती है या क्या, मतलब ये एग्जैक्टली कैसे हम पता करें कि दिमाग में क्या चल रहा है जिससे हमें बॉडी में फील हो रहा है? क्योंकि जैसे आपने बताया कि और मेडिकल टर्म्स में और अदर टर्म्स में इसको बोलते हैं साइकोसोमा। साइको मींस माइंड एंड सोमा मींस बॉडी। तो साइकोसोमैटिक एंजाइटी इज अ फॉर्म ऑफ अ साइकोसोमैटिक, एंड 80 to 90% डिजीजेस आर साइकोसोमैटिक, जिसके सिम्टम्स हमको देखते हैं लेकिन हमको एक्चुअली एंजाइटी को ट्रीट करने की जरूरत होती है। तो इसको एक्नॉलेज कैसे करें कि ये माइंड में क्या चल रहा है, और माइंड में से हम इसको बाहर कैसे निकालें? क्योंकि जब हमें रूट कॉज पे हम काम करते हैं तो इसके इन डेप्थ को हम कैसे समझें, और इसका हम क्या प्रैक्टिकल सोल्यूशन यूज कर सकते हैं? है। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा है, और जो व्यूवर्स इसको देख रहे हैं वो, और खासकर वो व्यक्ति जो एंजाइटी से ग्रसित हैं, वो रिलेट कर पाएंगे मेरी बात से, जो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। हम्म। देखिए, वो हम्म। एक कोई थॉट जिसको हम ज्यादा दिल पे ले लेते हैं या हम्म। ज्यादा नेगेटिवली ओवर थिंक कर लेते हैं, तो वो हमारे एक ब्लॉकेज अंदर क्रिएट कर देता है।
ओके। अब वो शरीर के जिस अंग पे करता है तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर कि एक व्यक्ति ओवर थिंकिंग की वजह से फाइट और फ्लाइट के मोड में उसका माइंड जा रहा है, मतलब हम्म। नेगेटिव हो रहा है, और उस नेगेटिव सिचुएशन से निपटने के लिए बॉडी दो नेगेटिव हार्मोन्स रिलीज करती है, क्रिटिसोल और एडरेनलिन। अब वो नेगेटिव हार्मोन हमारे बहुत सारे बॉडी फंक्शंस को हैम्पर करते हैं, हमारे बीपी को या कैस्ट्रोल को, मतलब बहुत सारी चीजों को हैम्पर करने लगते हैं। तो हम्म। जो बार बार जो फाइट और फ्लाइट के मोड में जो माइंड जा रहा है, हम्म। उसकी वजह से क्या होगा, बॉडी उसको एक एंजाइटी के रूप में शो कर सकती है, डिस्कम्फर्ट की फॉर्म में सेव कर सकती है। तो हम्म। हमें करना क्या है, हमें बहुत ही सिंपल टेक्निक्स यूज करके उन 10 पॉसिबल वे मैंने आपको बताए थे, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, तो उस रूट कोज को ब्रेन से हटाना है। और हटाने के लिए हाँ। हम हर वीडियो में कोई ना कोई टेक्निक आपके साथ प्रैक्टिकल शेयर करते हैं, इस वीडियो में भी शेयर करेंगे। हम्म। दूसरा, आपने पूछा था कि फिजिकली, देखिए, इसको इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा ये पॉइंट समझना जरूरी है। जो भी जीवन में हमारे घटनाएं होती हैं वो तीन फॉर्म में हमारे माइंड में सेव होंगी। या हम्म। तो विजुअल्स फॉर्म में, मतलब उस व्यक्ति का माइंड विजुअल डोमिनेट, हम्म। या ऑडिटरी मतलब साउंड की फॉर्म में, मतलब उसका ब्रेन साउंड की फॉर्म में चीजों को सेव करता है। हम्म। काइनेस्थेटिक मतलब फीलिंग की फॉर्म में। हम्म। अब वो व्यक्ति यदि विजुअल ओरिएंटेड है तो उसको विजुअलाइजेशन की टेक्निक्स के थ्रू हम उसके सबकॉन्शियस माइंड को क्लीन कर सकते हैं, उस रूट हम्म। कोज को हटा सकते हैं माइंड से या बॉडी से, जिसकी वजह से वो डिस्कम्फर्ट के जोन में जा रहा है, जिसकी वजह से वो एंजाइटी के जोन में जा रहा है। यदि ऑडिटरी ओरिएंटेड माइंड है उसका, मतलब सुन के वो सीखता है, तो उसकी हम्म। बॉडी में कहीं भी मेमोरी सेव हो सकती है। आपने किसी सेलिब्रिटी को का इंटरव्यू देखा हो तो उनसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई, तो वो कभी इधर बॉडी को टच करते हैं, कभी इधर, तो उसकी जो मेमोरी है ना वो बॉडी में है, मतलब वो हाँ। नेगेटिव मेमोरी भी उसकी बॉडी के कहीं ना कहीं पोर्शन में सेव है। ओ। उसके लिए सावर टेक्निक, जो कि उसकी वीडियो भी हम डालेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऑलरेडी हमने सावर टेक्निक आप लोगों के साथ शेयर की है, तो वो टेक्निक उस व्यक्ति के लिए कारगर रहेगी। तीसरी वाओ। चीज आती है यहाँ फीलिंग वाली। फीलिंग, जैसे ही एक जो फीलिंग वाला व्यक्ति है, मतलब उसके माइंड में चीजें कैसे स्टोर होती हैं, अंडरस्टैंडिंग से या फीलिंग की फॉर्म में। हम्म। तो ऐसे व्यक्ति की टेम्परेचर चेंज हो जाता है जब वो नेगेटिव जोन में जाने लगता है, या हम्म। ऐसी कोई सर्कमस्टांसेस आती है जो उसके लिए फ्रूटफुल नहीं है, उसके मन मुताबिक नहीं चल रही हैं, ऐसी कोई घटना जो ठीक नहीं है, उसको अच्छा महसूस नहीं करवा रही है, तो वो एंजाइटी स्टार्ट होती है, उसकी टेम्परेचर चेंज अच्छा। होना स्टार्ट हो जाता है, या सीने पर हैवी जो कोल्डनेस या भारीपन, मतलब उसको फीलिंग की फॉर्म में एंजाइटी की शुरुआत होगी। तो मैं अच्छा। 1 मिनट में दोबारा रिकैप करता हूँ। विजुअल्स वाले को क्या है कि भारीपन महसूस होगा, मतलब विजुअल की फॉर्म में एंजाइटी उसकी बॉडी में है, वो कहेगा जी मेरा सिर फटने को हो जाता है, तो वो हम्म। विजुअल फॉर्म, तो वो बता रहा है, दिखा रहा है कि ये हम्म। ऐसा होता है। हम्म। ऑडिटरी वाला क्या है कि जी वो बॉडी को टच ज्यादा करेगा, उसकी बॉडी में कंपन शुरू हो सकती है, सेंसेशन शुरू हो सकती हैं। हम्म। और फीलिंग वाले के लिए टेम्परेचर, मैंने वर्ड बताया, वो हो सकता है स्टम, वो कहे जी मेरे पेट में गुड़गुड़ होने लगती है, मेरे सीने पे हैवीनेस फील होने लगती है। हम्म। तो जिस पहला स्टेप क्या है, अक्नोलेज करना कि ये व्यक्ति, पहले तो उस व्यक्ति को ये समझना पड़ेगा, या जिससे वो हेल्प ले रहा है काउंसलर को, ये पहला स्टेप फॉलो करना पड़ेगा कि एंजाइटी किस रूप में उसकी बॉडी में या माइंड में स्टोर है। दूसरा स्टेप, उस जैसा उसका मूड है उसके अकॉर्डिंग उसको इलाज देना पड़ेगा उसको। जी। ठीक है। तो विजुअल्स के रूप में, जो विजुअल ब्रेन के व्यक्ति हैं उनके लिए एंजाइटी हटाने के डिफरेंट टेक्निक हैं, जो ऑडिटरी वाले हैं उनके लिए डिफरेंट हैं, और जो कैनेस्थेटिक फीलिंग फॉर्म में वाले हैं उनके लिए डिफरेंट टेक्निक्स हैं। तो सर ये जो तीनों आपने मोडालिटीज बताए, विजुअल, ऑडियो और काइनेस्थेटिक, तो क्या ये हर कोई यूज कर सकता है? क्योंकि कहीं ना कहीं को हर लोग कुछ ना कुछ विजुअल के फॉर्म में एक्सेप्ट करते हैं, कुछ कई कई बार कई लोगों को फीलिंग होती है। ऑफ कोर्स द डोमिनेटिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन वुड बी डिफरेंट, बट सबके लिए क्या ये असर करेगी, मतलब तीनों टाइप की अ, टेक्निक्स? मैं आपको बताना चाहूंगा, इस वर्ल्ड में लगभग 33% विजुअल ब्रेन ओरिएंटेड व्यक्ति हैं, और 33% लगभग आपके कैनेस्थेटिक ओरिएंटेड, और 33% लगभग 33 या 34 लगभग आपके ऑडिटरी वाले हो गए। तो ओके। होते तीनों मोड ही हैं व्यक्ति में, लेकिन डोमिनेट कौन सा करता है इस पे डिपेंड करता है कि उसका ग्रोन अप कैसा हुआ है, उसके उसने उसका माइंड कौन सा डेवलप हुआ है, कौन सा मोड ज्यादा डोमिनेटिंग है।
हम तो ये इसके कैसे पता करें कि हम कौन से मोडालिटी वाले हैं? क्योंकि चलिए ये ये लोगों का क्वेश्चन रहता है कि ओके हमें कैसे ओके, पता चलेगा। डोंट वरी, मैं आपको बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन बताता हूँ। ठीक। तो उसके लिए आपको अपने स्कूल के अच्छे दिनों को याद करना पड़ेगा, कॉलेज हम्म। के अच्छे दिनों को याद करना पड़ेगा। पहली चीज, आप लर्निंग होमवर्क कैसे याद करते थे? हम्म। यदि वो व्यक्ति कहता है जी मैं बोल के लर्निंग होमवर्क करता था, तो वो आप निश्चित तौर पर वो ऑडिटरी ब्रेन ओरिएंटेड व्यक्ति है। यदि हम्म। क्वेश्चन का आंसर देते वक्त वो सीलिंग की तरफ देखता है, उसकी आईब्रोज ऊपर की तरफ जाती हैं, तो वो विजुअल है। और हम्म। कैनेस्थेटिक क्या है कि वो टच करके आंसर दे सकता है, वो बॉडी लैंग्वेज यूज करता है आंसर देते वक्त, है ना, ओके। कैनेस्थेटिक। तो अब आप इसके इस पे हम एक डिफरेंट वीडियो बनाएंगे बहुत डिटेल से कि कैसे हो सकता है अपकमिंग वीडियो में इसको हम डालें पूरा हम्म। डिटेल से, उसमें कि कैसे एक व्यक्ति अपना साइकोलॉजिकल नेचर समझे, कि उसका हाँ। ब्रेन कैसे काम करता है, माइंड प्रोग्रामिंग कैसे होती है, कैसे वो अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को चैनलाइज कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर, जो व्यक्ति विजुअल ओरिएंटेड है तो उसके लिए मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अच्छे से काम करता है। जो हम्म। व्यक्ति ऑडिटरी वे में उसका माइंड प्रोग्राम होता है तो उसके लिए जो आजकल माइंड प्रोग्रामिंग सॉन्ग आ गए हैं, है ना, जो हमने कुछ देर पहले हमने और आपने सुना, वो माइंड प्रोग्रामिंग सॉन्ग था कि मैं हम्म। सफल हो रहा हूँ, यूनिवर्स मुझे सफल कर रहा है। तो वो माइंड प्रोग्रामिंग के लिए ऑडियो रिकॉर्ड करके उसको सुन ले, तो उसकी माइंड प्रोग्रामिंग उससे हो जाएगी। और काइनेस्थेटिक वाले के लिए उसको बहुत अच्छे विजुअल्स क्रिएट करने पड़ेंगे, एक अच्छे इन्वायरमेंट में अपने आप को विजुलाइज करना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा, तब जाके माइंड एंड बॉडी उस चीज को रियलिटी मानती है। ओके। जैसे आपका जो क्वेश्चन, मैं समझ गया कि आपने क्यों पूछा है, इसलिए पूछा है ताकि आप ये चाह रहे हो कि जो व्यूवर्स हैं वो तीन ही टाइप के मिलेंगे, या तो विजुअल्स यस। ओरिएंटेड ब्रेन, या काइनेस्थेटिक, या ऑडिटरी। तो फ्रेंड्स, 2026 में जो आपने रेजुलेशन बना लिखा है कि मैं ये गोल्स अचीव करना चाहता हूँ, उसके लिए निश्चित रूप से आप माइंड प्रोग्रामिंग भी कर रहे होंगे। बट सबसे पहले ये स्टेप जरूर आप ये जरूर समझ लें कि आपका लर्निंग मोड क्या है, आपका हम्म। सबकॉन्शियस माइंड किस वे से जल्दी प्रोग्राम हो सकता है। यस। और जब आप वैसी ही प्रोग्रामिंग लंबे समय तक करते हैं, तो आपके न्यूरो सेल्स उस पर विश्वास करते हैं, आपका बिलीफ सिस्टम क्रिएट होता है, और जैसे ही बिलीफ सिस्टम क्रिएट होता है, हमारे अंदर रिवायरिंग स्टार्ट हो जाती है, न्यूरल पाथवे बनता है। जब न्यूरल पाथवे बनता है, तब वो चीज टेलीपैथी के थ्रू ये यूनिवर्स से हम संपर्क करते हैं। ऐसे लोग, ऐसी परिस्थितियां, ऐसी सरकमस्टांसिस हमारे जीवन में निर्मित होना स्टार्ट होती हैं, जिससे कि हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हम स्किल्स को बढ़ाएंगे और एक्शन, राइट डायरेक्शन में राइट एक्शन लेंगे तो हमें सफलता मिलती जाती है। तो इसके लिए, इसलिए कई व्यक्ति कहते हैं कि जी मेरे लिए विजुअलाइजेशन काम नहीं कर रही है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा है, मैनिफेस्टेशन टेक्निक काम नहीं कर रही है, मैंने इतनी इतनी मोडेलिटीज को प्रैक्टिस कर लिया। वो इसलिए काम नहीं कर रही हैं क्योंकि उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड के मोड को नहीं समझा, उन्होंने हम्म। अपने साइकोलॉजिकल लर्निंग के नेचर को नहीं समझा। इसमें एक बात और मैं ऐड करना चाहूंगा कि जैसे कई व्यक्ति प्रोकास्टिनेट करते हैं, है ना, कि चीजों को बना लेते हैं, टालते रहते हैं। अब प्रोकास्टिनेशन में भी हमें ये समझना पड़ेगा हमारा ब्रेन कैसे फंक्शन करता है, वो गेन ओरिएंटेड है या पेन ओरिएंटेड है। हम्म। आपने देखा होगा जैसे स्कूल में हम बच्चे को पढ़ाते हैं, या हम्म। तो हम रिवार्ड्स का लालच देते हैं उसको कि भाई ये मिल जाएगा, या पनिशमेंट डराते हैं, है यस। ना। तो गेन और पेन की थ्योरी हमारे स्कूल से ही हमारे माइंड में डाल दी जाती है। हम्म। तो वो भी भली भांति हमें समझना है कि मिक्स भी हो सकता है। तो आप भी अपना साइकोलॉजिकल नेचर चेक करें सनेहा जी, कि आपका ब्रेन एक्शन मोड में कब आता है, माइंड एंड बॉडी एक्शन मोड में कब जाती है। जब आपको उस चीज के गेन्स ज्यादा दिखते हैं तब एक्शन मोड में जाती है, या पेन्स दिखते हैं, या मिक्स दिखते हैं, तो उससे आपको एक्शन लेने में आसानी हो जाएगी। सर कई तो बार क्या होता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग चीजें चेंज होती। जैसे मैं अपना मतलब लर्निंग मोड बताऊँ तो मैं विजुअल और काइनेस्थेटिक का कॉम्बिनेशन हूँ। वाह, विजुअल्स मुझे ज्यादा पसंद है, जैसे मूवीज के साथ हम कनेक्ट होते हैं, या कुछ स्टोरी है, स्टोरी फॉर्म से मैं जल्दी रिलेट कर पाती हूँ तो मैं उसको पूरा विजुअलाइज कर लेती हूँ। और फीलिंग के साथ मुझे उसका एक्सपीरियंस अच्छा होता है, जिसकी वजह से मैनिफेस्टेशन काम करता
होता है। और दूसरी चीज के ऑफ कोर्स जैसे हमारा माइंड प्रोग्राम होता है वो कहीं ना कहीं हमको पेन को अवॉइड करने के लिए बना है कि हमको पेन पेन से हम भागते हैं। तो जब हाँ पेन दिखता है ना तो हमारा एक एक्शन मोड आ जाता है कि बाबा ये काम नहीं चाहिए, तो हम उसको करने लगते हैं। कई बार हमको वो रिवॉर्ड्स अच्छे लगते हैं कि जब हमें कुछ अप्रिसिएशन मिलता है या जब हमको कोई अपलॉड मिलता है, हम रिवॉर्ड्स की इच्छा करते हैं, तो वो भी हमको कई बार मोटिवेट करता है। बट आई फील कि मेजोरिटी ऑफ द टाइम हमारा माइंड पेन को अवॉइड करने के लिए बना है, जिसकी वजह से हम उस सिचुएशन का एक इनर मोटिवेशन आता है। क्योंकि रिवॉर्ड्स कई बार ऐसा लगता है कि ठीक है आज नहीं तो कल मिला तो भी चलेगा, लेकिन पेन के साथ ऐसा नहीं होता। पेन मतलब अभी के अभी रिलीफ चाहिए, तो वो एक इनर ड्राइव जो है वो कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन की जर्नी में हमको प्रमोट करता है। आप इस बात को हम फिर एंजाइटी से जोड़ते हैं। तो हम्म। जो साथी 2026 को एंजाइटी फ्री बनाना चाहते हैं, वो लिखिए आपके को क्या लाभ मिलेंगे इसके। आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, आपका फोकस बढ़ जाएगा। आप और यदि आप एंजाइटी फ्री नहीं हो पाए तो क्या क्या लॉसेस होंगे वो भी लिख लीजिए। हम्म। कि आपका पूरा फिर आपके पास टाइम भी है, एनर्जी भी है, लेकिन आपकी माइंड एंड बॉडी आपको अलाउ नहीं करेगी काम करने के लिए। आप एक डिस्कम्फर्ट के जोन में रहेंगे। तो इस तरीके से 10-10 की लिस्ट बना लीजिए। हम्म। चलिए एक छोटे से हम एक्सरसाइज करते हैं एंजाइटी फ्री रहने के लिए। तो आई रिक्वेस्ट यू क्लोज योर आइज, धीरे से अपनी आंखें बंद कर लें। फील योर रूम टेम्परेचर, जहां आप बैठे हैं उसके टेम्परेचर को आप महसूस करें। ट्राई टू लिसन योर हार्ट बीट। फील योर each organ of your body. Feel your both legs, feel your calf muscles, feel your thighs, feel your stomach area, feel your backbone, both hands, feel your beautiful face, feel your lips, nose, eyes, forehead. मानो इस अच्छी फीलिंग की इंटेंसिटी को आप बढ़ा रहे हो। You are with my each counting, you are multiplying your good feeling. One, you are feeling more good. Two, your body cells and neuro cells are feeling good. Feel the inner celebration going on. Three, four, feel your each organ is laughing, enjoying. Five, you are feeling more bliss, more aligned. Seven, eight, nine, 9.5, you are feeling a great harmony in your inner world. एक हाथ की मुट्ठी को बंद कर लेंगे, दूसरी सामने हिट करेंगे। 10 हिट करें, होल्ड करें। नाउ वी आर एंकरिंग, वी आर गिविंग अ पॉजिटिव कंडीशनिंग टू आवर सबकॉन्शियस माइंड एंड बॉडी फॉर इनर हार्मनी। नाउ फील अ ग्रेट स्माइल ऑन योर फेस। पूरे शरीर पर प्रसन्नता का भाव हो, विशेषकर चेहरे पर। मानो वो सेल्स भी मुस्कुरा रही हैं जो एंजाइटी नेगेटिविटी में जी रही थी, डिस्कम्फर्ट में जी रही थी। आज दूसरी सेल्स के साथ वो सेलिब्रेशन कर रही हैं। दे आर फीलिंग गुड। You are feeling a great harmony in your body. It means 60 trillion cells. You are feeling a great harmony in your mind. It means 86 billion neurons. A great harmony is going on. Feel a great feeling around your heart. आपका मानो हार्ट एक पॉजिटिव ऊर्जा से भर रहा है, हैप्पीनेस से भर रहा है। Feel this harmony. And now visualize in 2026 आप एंजाइटी फ्री लाइफ जी रहे हैं। जब आप सुबह उठते हैं पॉजिटिविटी के साथ उठते हैं। एक आइडियल डे को विजुलाइज करें, अपने आप को समय दे रहे हैं। यू आर एंजॉइंग गुड हैबिट्स, कल्टिवेटिंग गुड हैबिट्स, एंजॉइंग गुड फूड, लिविंग अ हैप्पी लाइफ। टेक फ्यू सेकंड मोर। नाउ टेक अ डीप ब्रेथ एंड फील रिलैक्स। फील इनर काम।
inner peace, positivity, positive aura, inner harmony, inner laughing, joy. You are in playful zone. You are in a, मानो पूरे शरीर में एक थ्रिल की फीलिंग, एक उत्साह, उमंग. टेक 1 minute टू रिकनेक्ट ऑल थिंग्स. अपने जीवन के उस समय को याद करें, अपने उस बचपन के समय को याद करें, जब आप खेलते थे, उछलते थे, कुछ भी खा पी लेते थे कहीं भी. देखें उस अपने इनर चाइल्ड को हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, ग्रेट हेल्थ को एंजॉय करते हुए, प्लेफुल जोन में. दिस इज द टाइम आवर बॉडी इज गोइंग इन अल्टीमेट हीलिंग. आप एक अल्टीमेट हीलिंग स्टेट में जा रहे हैं. आवर बॉडी एंड माइंड इज रिलीजिंग मोर डोपामीन, मोर oxytocin, endorphin, serotonin, melatonin. Feel a great joy inside, positivity. This is the time to connect again with the universe. आप एक कॉस्मिक डिवाइन फील्ड में एंटर कर रहे हैं जहां सारी चीजें संभव है. नाउ विजुलाइज योर ड्रीम लाइफ. यू वांट टू लिव, यू वांट टू फुलफिल योर ड्रीम्स. ऐसे लोग, ऐसी परिस्थितियां, ऐसी सर्कमस्टांसिस निर्मित हो गई जिससे आप जॉयफुली, हेल्दी, एक खुशनुमा जीवन जीते हुए सफल हो रहे हैं, खूब सारी धन दौलत कमा रहे हैं, लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं. बी इन द सेम स्टेट 10 seconds मोर. द रियल प्रोग्रामिंग इज हैपनिंग. योर सबकॉन्शियस is controlling our life, and your subconscious is allowing you to access 100% power to empower your health, wealth, money, relation, success, spiritual growth. Be in the same zone for a few seconds more. Real change is happening. Now take a deep breath and slowly, slowly open your eyes. Give thanks to universe for this wonderful mind programming. और मैं व्यूवर्स से कहना चाहता हूं कि इस डिवाइन प्रयोग को आने वाले 21 दिन करें. आप पाएंगे कि आप ऐसे लोग, ऐसी परिस्थितियों को अट्रैक्ट कर पा रहे हैं जिससे आप खूब सारी धन दौलत कमा पाएंगे, जिससे कि आप एंजाइटी फ्री लाइफ जी पाएंगे, जिससे कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, फोकस बढ़ेगा. और यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसी ब्यूटीफुल लाइफ चेंजिंग माइंड प्रोग्रामिंग वीडियोस के लिए. और यदि आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर पूछें. ओवर टू यू सनैया जी. इट वॉज अ माइंड ब्लोइंग टेक्निक, मतलब मैं एक अलग जोन में चली गई थी. विजुअलाइजेशन और ये जो प्रोसेसेस है, माइंडफुलनेस प्रोसेसेस का एक मैजिकल चीज ये है कि हम भी लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम एंड वी गो इन टू दैट जोन. उस जोन में जाने से हमारी बॉडी की जो स्टेट बनती है, वहीं से पूरा मैजिक स्टार्ट होता है. हम मैजिकल मोमेंट्स की बात करते हैं, बट हम ये भूल जाते हैं कहीं ना कहीं वी आर द मैजिक क्रिएटर्स ऑफ अवर लाइफ. हम जब वो आइडेंटिटी 2026 में उस आइडेंटिटी के साथ जिएंगे कि आई एम द मैजिकल क्रिएटर ऑफ माई लाइफ, आई कैन अचीव एनीथिंग आई वॉन्ट. जो सर और तो विजुअल लर्नर के जब बात कर रहे थे तब ये चीज़ मैं सुन रही थी, तो मुझे ये चीज़ को रिलेट कर रही थी. और इस प्रोसेस के दौरान मैंने उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया कि कहीं ना कहीं जब हम विजुअलाइज करते हैं, उसके साथ हम सुनने के और फीलिंग को, तीनों को एक साथ में एसोसिएट करते हैं. जो 33 33 33 कोई भी लोग है
उस एरिया, उस दायरे में फिट हो जाएंगे और इस चीज को आप और बेहतर कर पाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो एक डोमिनेटिंग पार्ट है उसके साथ जो नॉन डोमिनेटिंग है, इट कुड बी ऑडियो विजुअल और काइनेस्थेटिक डिपेंडिंग ऑन द पर्सन टू पर्सन, ये हमको उसको हमारी सेंसेस को 100% एक्टिवेट करेगा और हम 100% उस मोमेंट में रहेंगे। और अगेन वी आर द मैजिक क्रिएटर्स। तो आप भी अपने लाइफ के मैजिक क्रिएटर बनना चाहते हैं तो 21 दिन के इस प्रोसेस को जरूर से कीजिए और अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव सबके साथ शेयर कीजिए और हमें कमेंट्स में बताइए कि आपका क्या एक्सपीरियंस था, आप इसमें और क्या हमसे चाहते हैं। और एंजाइटी को आप ट्रीट करना चाहते हैं तो हमारे पर्सनल काउंसलिंग के लिए आप हमारे नंबर्स में संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। हैव अ अमेजिंग 2026।